एल नीनो और ला नीना ऑसिलेशन। ये पैसिफिक ओशन में होता है, मगर इसका असर विश्व के कई हिस्सों में देखने को मिलता है। जब पैसिफिक ओशन का टेम्परेचर एवरेज टेम्परेचर से कम होता है तो उस केस में साउथ अमेरिका की तरफ से ऑस्ट्रेलिया की तरफ ट्रेड विंड्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग चलती हैं, जिस वजह से ऑस्ट्रेलिया की तरफ गर्म हवाएं पहुंच जाती हैं और जो लो प्रेशर वहाँ पर बिल्ट होता है उस वजह से हवाएं ऊपर उठना शुरू हो जाती हैं, जिससे वहाँ पर हैवी रेनफॉल हो जाता है। और यही ट्रेड विंड्स आगे मेडागास्कर से होते हुए भारत की तरफ भी पहुंचती हैं, जो भारत की मानसून विंड्स को और स्ट्रॉन्ग बना देती हैं, जिससे भारत में मानसून में बारिश एवरेज से ज़्यादा हो जाती है, जिसका फ़ायदा भारत की क्रॉप प्रोडक्टिविटी को सबसे ज़्यादा होता है। इसके साथ साथ ये सिचुएशन फिशरीज़ के लिए भी काफ़ी फ़ायदेमंद है, क्योंकि इस क्षेत्रों में उस समय जो फिशेस की प्रोडक्शन है वो बढ़ जाती है और इससे इकोनॉमिक एक्टिविटी भी बढ़नी शुरू हो जाती है। मगर अब दूसरी तरफ अगर बात करें, जो हर 2 से 7 साल के बीच सिचुएशन बनती है उसको कहा जाता है एल नीनो। इस केस में क्या होता है, जो पैसिफिक ओशन का जो टेम्परेचर है वो वहाँ के एवरेज टेम्परेचर से ज़्यादा हो जाता है, जिस वजह से वहाँ की जो ट्रेड विंड्स हैं जो साउथ अमेरिका की तरफ से ऑस्ट्रेलिया की तरफ चलती हैं वो कमज़ोर पड़ जाती हैं और इसका असर भारत तक पहुँचने वाली ट्रेड विंड्स तक भी पहुँचता है, जिस वजह से भारत का जो मानसून सीजन है वो कमज़ोर रह जाता है और भारत में एवरेज से कम बारिश होती है। ये सिचुएशन भारत के फ़ायदे में नहीं है और इसके साथ साथ फिशेस की प्रोडक्शन में भी कमी आती है। मगर इसका फ़ायदा साउथ अमेरिका के पेरू क्षेत्र को काफ़ी हो जाता है, क्योंकि वहाँ का अब टेम्परेचर ऐसा बन जाता है कि जिस वजह से वहाँ पर फिशेस की प्रोडक्शन बढ़ने लगती है और इसका फ़ायदा उनको मिलियंस ऑफ डॉलर में हो जाता है। मगर इसके साथ साथ वहाँ पर साइक्लोन और हरिकेन आने की भी संभावनाएं बढ़ जाती हैं।